हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हम लोग एक जीके का कंपटीशन हुआ था जो हमारी टीम ने कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप देने के लिए एक छोटा सा टैलेंट सर्च कंपटीशन कराया था। और उसी कंपटीशन के सॉल्यूशंस को अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और उस कंपटीशन में टॉप 3 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिली है। 17 बच्चों को लगभग 75% के करीब स्कॉलरशिप मिली है। और जो भी उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट किए थे उन बच्चों को लगभग 50% तक स्कॉलरशिप मिला है। तो उसका सोल्यूशन हम लोग अभी तक देख रहे थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। हिंदी वाले देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कितना भी बड़ा हो हम लोग इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ के हजम कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इस चैप्टर को देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि कुछ करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो चलिए, तो इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये पदार्थ नाम का व्यक्ति, पदार्थ नाम का शब्द है क्या? पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग मैटर बोलते हैं। और इसी मैटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि ये मैटर जो है केमिस्ट्री में इतना मैटर क्यों करता है। तो चलिए इस पहले चैप्टर का आउटलाइन देखते हैं कि हमारे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर में हमें पढ़ना है मैटर, ठीक है। मैटर के चैप्टर 2 भागों में डिवाइड है। एक तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे और एक मैटर के अंदर घुस के मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। बस यही 2 चीज़ पढ़ना है। मैटर के बारे में भी क्या पढ़ना है, मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ना है कि मैटर क्या है और किस चीज़ से बना हुआ है। तो उसे पढ़ने के बाद हम लोग पाएंगे कि मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है। उसके बाद हम लोग पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ब्राउनियन मूवमेंट। ये हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद ये 2 टॉपिक जो हैं 2 छूट जाएंगे बस, एक स्टेट ऑफ मैटर और इवेपोरेशन। स्टेट ऑफ मैटर में भी इवेपोरेशन आएंगे, क्योंकि इवेपोरेशन का टॉपिक थोड़ा हट गया है, इसलिए इवेपोरेशन को अलग रखा गया है। बस इतना ही हमें पढ़ना है। और अब चलिए इन सबको, जो ये थोड़ा सा भी जो हमने देखा, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। हमने पूरा देख लिया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और पूरा देखने के बाद हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया कि इस चैप्टर में हमें जो कुछ भी पढ़ना है मैटर ही पढ़ना है। अब मैटर क्यों पढ़ना है? मैटर इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मैटर हमारे जीवन में बहुत ही मैटर करता है। कैसे मैटर करता है? क्योंकि आप लोग के हाथ में एक मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा या फिर टैबलेट होगा। ये मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट क्या है? मैटर है। आपके फेस और आपके मोबाइल के बीच से क्या गुजर रही है? हवा पास हो रही है। वो हवा क्या है? मैटर है। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? एक मैटर है। मैं यूज़ कर रहा हूँ एक मार्कर पेन, ये मार्कर पेन क्या है? एक मैटर है। इसका मतलब जो हम लोग सभी चीज़ देख रहे हैं वो सारी चीज़ें मैटर ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें मैटर नहीं है। कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है? जिनमें द्रव्यमान और आयतन नहीं है और जो स्थान नहीं करती वो हमारी मैटर नहीं है। कैसे? जैसे कोई है खुशी, खुशी का मतलब लड़की नहीं, खुशी जो प्रसन्नता हमारे ओर से निकल के आती है, भावनाएं हमारी, वो मैटर नहीं है, क्योंकि वो ना स्थान करती है ना। साफ और सीधा बात ये है कि जिन्हें हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स से, सेंस ऑर्गन जिससे हम लोग सेंस करते हैं, सेंस ऑर्गन्स से सेंस कर सकें, वो क्या होती हैं? मैटर होती हैं। जिन्हें हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों से पहचान सकें वो मैटर होती हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं? आँख होता है, नाक होता है, कान होता है, जीभ होता है और त्वचा होती है। इनसे हम लोग अगर किसी चीज़ को महसूस कर लेते हैं तो वो हमारी क्या है? मैटर है। अब एग्ज़ाम में अगर आ गया तो एग्ज़ाम में तो ऐसे लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए हमने एक सीधा सा डिफिनीशन बनाया हुआ है। इसमें हम लोग डिफिनीशन और मैटर के बारे में थोड़ा हिस्ट्री खंगालेंगे कि ये मैटर नाम का शब्द आया कहाँ से और किसने दिया। तो चलिए मैटर को हिंदी में पहले देख लेते हैं क्या बोलते हैं। हिंदी वालों को बहुत दिक्कत है इंग्लिश से। मैटर को पदार्थ बोलते हैं या फिर द्रव्य बोलते हैं। हिंदी में बहुत बड़ा दिक्कत है। देखिए यहाँ पे द्रव्य है और कहीं लिख देगा द्रव। अब बच्चे कंफ्यूज, सर ये द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है? तो द्रव्य का मतलब पदार्थ
और द्रव का मतलब पदार्थ का एक अवस्था। तो द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं। डिफिनीशन कहता है ऑल दोज थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर। मतलब वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान के साथ साथ आयतन भी होता है पदार्थ या फिर द्रव्य कहलाती हैं। कई लोग अलग से मतलब अलग से डिफिनेशन लिखते हैं, उनका भी डिफिनेशन सही है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से यही है। एनसीईआरटी में तो क्लियर डिफिनेशन दिया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से यही डिफिनेशन हमारी करेक्ट है। और बहुत से बच्चे ज़्यादा सिलेबस को लेकर ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, जो एनसीईआरटी में दिया है बस वही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ना है तो उसके लिए आगे क्लास में हम लोग जाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा। कई बच्चे बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अरे कहाँ से, तो वो सब बात की बात है। ज़्यादा हाइपर नहीं होना है और सिलेबस पे ध्यान देना है। चलिए अब मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया, और मैटर के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक सभी चीज़ें हमारी मैटर है। मतलब एक छोटी सी पेन की निब से लेकर एक छोटी सी पैंट की जिप तक ही सारी चीज़ें हमारी मैटर हैं। मैटर क्या है, फिर से एक बार देखिए। ऑल दोज थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर। वो सभी चीज़ें जिनमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं और जिनमें आयतन होता है वो पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं इसके, कि ये मैटर नाम का शब्द उछल के कहाँ से रहा है। तो हमारे कुछ पुराने ऋषि मुनि थे, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या बताया कि मैटर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग कहते हैं पंच तत्व। पंच तत्व से मिलकर हमारा मैटर बना है। और वो पंच तत्व क्या हैं, तो वो पंच तत्व हैं अर्थ यानी पृथ्वी, एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, फायर यानी आग, स्काई यानी आकाश। अब भाई इन सब से मिलकर कौन बनता है? भाई यही सब तो बहुत चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। और यही सब बहुत चीज़ों से किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, यह बताया हमारे मॉडर्न वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने, कि ये सब चीज़ें किस चीज़ों से मिलकर बनी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है। मैटर के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो मैटर मिलके बना हुआ है बहुत ही स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से। इसे हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। मतलब पदार्थ के भौतिक स्वरूप को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ के भौतिक स्वरूप में कुछ नहीं है, छोटा सा कुछ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर कणों से मिलकर बना हुआ है। कण क्या होते हैं? कण छोटे छोटे होते हैं। जैसे आप लोग बालू उठाइए, एक बाल्टी बालू उठाइए, उसमें से छोटे छोटे कण निकालते रहिए। अगर ज़्यादा समय हो तो उसमें से छोटे छोटे कण निकालते रहिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि कण तो हमें पता चल गया। अब हमारे पास एक सवाल उठता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। मतलब ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं। मैटर तो हमारा पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो भाई पार्टिकल्स की साइज़ तो होगी। तो पार्टिकल्स की साइज़ को निकालने के लिए हमें क्या करना है? एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है। और उस पानी में दिवाली आने वाला है, लेकिन आप होली का रंग डाल दीजिए। होली का रंग डाल दिए, पानी को पूरा रंग जाने दीजिए, ठीक है। अब उस एक गिलास पानी में से ये आधा गिलास और पानी लीजिए कल से, और उस एक गिलास पानी को उस आधे गिलास पानी में डाल दीजिए। अब देखिए, पहले तो ये हमारा था, मान लीजिए ये गिलास है, यहाँ तक आपने पूरा ये पानी भरा हुआ है। इसमें आपने क्या भर दिया? नीला रंग भर दिया, ब्लू रंग, ठीक है। अब ब्लू रंग भर दिया। अब ये कितना था आपका? 100 मिलीलीटर था, मान लीजिए 100 ml था। अब एक लीजिए आप 50 ml का बॉटल, ठीक है, 50, या फिर ये 90 ml का एक और गिलास लीजिए, और इसमें से उठा के इसमें बस 10 ml डालिए, ठीक। 10 ml डालेंगे तो ये भी देखेंगे क्या, ये भी ब्लू हो गया, ठीक है। फिर डालिए आप, फिर 90 लीजिए,
ये 90 ml फिर हो गया, और फिर आप 10 ml डालिए इसमें, देखेंगे ये भी ब्लू है भाई। फिर आप एक और भी कर लीजिए जिसमें भी 90 ml वाटर है, और ये 10 ml फिर इसमें डाल दीजिए, और फिर देखेंगे कि आप ये भी क्या है, ब्लू है। तो इसका मतलब हम लोग ये क्या समझ रहे हैं, इसको करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लगभग आपके 10-20 गिलास भर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई ये तो अभी भी ब्लू ही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक छोटा सा टुकड़ हमने डाला था, मतलब इतने सारे मतलब रंग डाले थे, तो उसमें छोटे छोटे कण ही तो थे। मान लीजिए इतना रंग आपने डाला है तो उसमें कितने कण होंगे, छोटे छोटे कण होंगे। अब उन छोटे कणों से इतना चीज़ बन गया, इसका मतलब हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब मैटर के पार्टिकल्स हैं जो वो इतने छोटे हैं जितना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, हमारी सपनों से परे हैं वो, कि हम सोच भी नहीं सकते। अब सोच के देखिए, जो एक छोटा सा पानी का बूंद होता है, मान लीजिए एक छोटा सा पानी का बूंद है, इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 10⁻21 पार्टिकल्स। एक छोटे से पानी के बूंद में 10⁻21 पार्टिकल्स हो सकते हैं। मतलब एक लगाइए, एक लिखिए, उसके बाद 21 जीरो लिखिए, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। और उतनी बड़ी संख्या हमारी एक छोटे से मतलब बूंद में रहती है। छोटा सा बूंद जो हम लोग ऐसे हाथ से ऐसे टपका देते हैं, टपक से, उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स का बीच में क्या होता है और कैसे वो लोग मैटर को फॉर्म करते हैं।